आज हम ब्रायन ट्रेसी की किताब टाइम टू रीबिल्ड योरसेल्फ के विचारों की गहराई में उतरेंगे। ये चर्चा उन लोगों के लिए है जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर अंदर से एक खालीपन सा महसूस करते हैं, जिन्हें लगता है कि वे कहीं रुक गए हैं और जो सच में खुद को फिर से बनाना चाहते हैं। किताब का एक मूल सवाल है कि जब हम बार बार हारते हैं तो कमी कहाँ होती है, हमारे दिमाग में, हमारी किस्मत में या हालात में। और किताब का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि आप टूटे नहीं हैं, बस बिखरे हुए हैं। बिल्कुल, और बिखरी हुई चीज को फिर से जोड़ा जा सकता है। तो किताब का जो सबसे पहला और जरूरी संदेश है वो ये है कि बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। सही बात है। लोग नौकरी, शहर सब बदलना चाहते हैं लेकिन अपनी सोच नहीं। तो जब ट्रेसी कहते हैं कि जब तक इंसान खुद को अंदर से नया नहीं बनाता तब तक बाहर की कोई भी चीज उसे नई जिंदगी नहीं दे सकती, इसका असली मतलब क्या है? यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो है हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग? हाँ। ब्रायन ट्रेसी समझाते हैं कि हर इंसान के दिमाग में दो आवाजें होती हैं। एक कहती है तुम कर सकते हो और दूसरी कहती है तुम नहीं कर सकते। बिल्कुल, और ज्यादातर लोग दूसरी आवाज को सच मान लेते हैं क्योंकि बचपन से समाज और हमारे आसपास के लोग वो हमारे दिमाग में सीमित सोच लिमिटेड बिलीफ्स भर देते हैं। जैसे कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है या तुम तो एवरेज हो। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी दुनिया नहीं बल्कि उसकी अपनी यही सीमित सोच होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं बल्कि जिंदगी का नियम है। बिल्कुल। ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप बार बार खुद से कहेंगे कि मैं कमजोर हूं तो दिमाग उसे सच मान लेगा, और अगर कहेंगे कि मैं सीख सकता हूं तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। यहीं से जिम्मेदारी लेने की बात सामने आती है। जिम्मेदारी? हाँ, सफल इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता है जबकि असफल इंसान हालात, किस्मत या लोगों को दोष देता है। जिस दिन इंसान जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है उसी दिन उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, डर के बारे में। किताब कहती है कि डर असल में एक झूठ है जो भविष्य की कल्पना से पैदा होता है। ट्रेसी एक चक्र, एक साइकिल के बारे में बताते हैं। इंसान जितना ज्यादा डरता है उतना ही कम करता है, और जितना कम करता है उतना ही ज्यादा डरता है। इसे कैसे तोड़ा जाए? ये एक जाल जैसा लगता है ना? इस चक्र को तोड़ने का एक ही तरीका है, डर के बावजूद कदम उठाना, एक्शन लेना। हाँ, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, ये एक्शन से बनता है। जब आप कोई काम करते हैं और देखते हैं कि आप उसे कर सकते हैं, तब दिमाग में आपकी एक नई पहचान बनती है। अच्छा। आप खुद को कमजोर नहीं बल्कि सक्षम मानने लगते हैं। लेकिन इससे एक जरूरी सवाल उठता है कि अगर कोई पूरी तरह डर से घिरा हो तो वो पहला कदम उठाए कैसे? इसका जवाब है परफेक्शन का इंतजार छोड़कर। इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन नो एक्शन। बिल्कुल, ट्रेसी यही कहते हैं। यानी जैसी भी हो, शुरुआत करना कुछ न करने से हमेशा बेहतर होता है। क्योंकि वो सही समय तो कभी आता ही नहीं है। कभी नहीं। हाँ। अक्सर लोग बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि उन्हें असल में चाहिए क्या। किताब कहती है कि अगर लक्ष्य साफ नहीं होगा तो दिमाग इधर उधर भागता रहेगा। तो अपने जीवन की दिशा कैसे तय की जाए? ट्रेसी का सुझाव बहुत प्रैक्टिकल है। पहले ये तय करें कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं और कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। एक विजन बोर्ड की तरह। हाँ, कह सकते हैं। फिर बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दें। जब लक्ष्य बहुत बड़ा लगता है तो दिमाग उसे टाल देता है, लेकिन जब वही लक्ष्य छोटे कदमों में बदल जाता है तो एक्शन लेना आसान हो जाता है। अच्छा। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सब आदतों की ताकत पर आकर रुकता है। हमारी जिंदगी हमारी आदतों का ही तो नतीजा है। खुद को फिर से बनाने का मतलब है अपनी रोज की आदतें बदलना। और इन आदतों को बनाने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। किताब कहती है कि डिसिप्लिन ही वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। सही कहा। मोटिवेशन आता जाता रहता है लेकिन अनुशासन रोज साथ देता है। जब मन नहीं करता तब भी सही काम करना, वही असली ताकत है। और अनुशासन के साथ जुड़ी है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करना महीने में एक बार ज्यादा मेहनत करने से कहीं बेहतर है। यही निरंतरता इंसान को अनस्टॉपेबल बना देती है। अब बात करते हैं हमारी आंतरिक बातचीत की, इनर टॉक। ट्रेसी कहते हैं कि हम दिन भर अपने दिमाग में खुद से बात करते हैं और अगर ये बातचीत नकारात्मक है तो हम अंदर से टूटते जाते हैं। बिल्कुल। तो इसका समाधान क्या है? अपनी सेल्फ इमेज को कैसे बदला जाए जो शायद बचपन से बनी हुई है? यहाँ दिमाग की ट्रेनिंग काम आती है।
ट्रेसी कहते हैं कि दिमाग को सच और बार बार दोहराई गई कल्पना में फर्क नहीं पता। ये तो बहुत पावरफुल बात है। बहुत। अगर इंसान रोज खुद को एक सफल और मजबूत व्यक्ति के रूप में देखे, मतलब विजुअलाइज करे, तो धीरे धीरे दिमाग उसी पहचान को सच मानने लगता है। और हमारे फैसले बदलने लगते हैं। और बाहरी माहौल, उसका क्या? वो भी उतना ही जरूरी है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना और प्रेरणा देने वाले लोगों के साथ रहना, ये रीबिल्डिंग प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? किताब में कुछ और शक्तिशाली विचार हैं, जैसे असफलता कोई पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक फीडबैक है। या फिर दूसरों से तुलना करना हमारी ग्रोथ को मार देता है। इसका निचोड़ ये है कि खुद को फिर से बनाना एक लंबी अवधि का खेल है, कोई तुरंत मिलने वाला नतीजा नहीं। एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बिल्कुल। जो इंसान आज थोड़ा दर्द, मतलब शॉर्ट टर्म पेन सह लेता है, उसे भविष्य में आजादी यानी लॉन्ग टर्म फ्रीडम मिलती है। यहाँ पर माफ कर देने, फॉरगिवनेस का विचार भी बहुत गहरा है। वो कैसे? माफ करना दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए होता है, ताकि हम पुराने बोझ को छोड़कर आगे बढ़ सकें। और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, वो तो सबसे जरूरी है। जो इंसान उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसके पास है, उसकी शिकायतें अपने आप कम हो जाती हैं और दिमाग शांत रहता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि जिंदगी किसी एक फैसले से नहीं बदलती, नहीं, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बदलती है। खुद को फिर से बनाना कोई एक दिन का इवेंट नहीं, बल्कि रोज की प्रैक्टिस है। ब्रायन ट्रेसी याद दिलाते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क कुछ न करना है। डर के कारण रुक जाना ही असली हार है। सही बात है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से शुरू करें। एक छोटा वादा करें कि मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। यह चर्चा एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है। किताब कहती है कि हमारी सेल्फ इमेज एक कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं। अगर आज आपको अपने बारे में एक नई कहानी लिखनी हो तो उसका पहला वाक्य क्या होगा? अगर इस चर्चा ने आपको अंदर से कुछ सोचने पर मजबूर किया है तो हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, बुकशेल्फ टॉक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी गहरी बातें कभी मिस ना करें। और कमेंट में जरूर लिखें कि इस चर्चा का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगली बार मिलते हैं एक नई सोच और खुद को और बेहतर बनाने के एक नए सफर के साथ।